बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह शक्ति और गौरव का प्रतीक है। बाघ भारत के वनों में पाया जाता है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया है। भारत ने 1975 में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। आर्यभट्ट का नाम प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया था। यह भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की शुरुआत थी। इसने भारत को अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में मदद की। आर्यभट्ट ने भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा दिया। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह प्रेम का एक अमर प्रतीक है। यह मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया। इसने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत वे होते हैं जो अपरदन के कारण बनते हैं। अरावली पर्वतमाला मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है। यह श्रृंखला प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रही है। यह क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण को प्रभावित करती है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडाबेट्टा है। यह नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। डोडाबेट्टा नीलगिरी जिले में है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ पर्यटकों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। यूरेनस अरुण दूरबीन का उपयोग करके खोजा गया पहला ग्रह था। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। यह खोज खगोल विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने सौर मंडल की हमारी समझ को बढ़ाया। दूरबीन के माध्यम से ग्रहों की खोज का एक नया युग शुरू हुआ। वायुमंडल में आर्गन लगभग 0.93% है। यह वायुमंडल की तीसरी सबसे प्रचुर गैस है। आर्गन एक अक्रिय गैस है। यह अन्य तत्वों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें 2 जिले शामिल हैं, लेह और कारगिल। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। लद्दाख बौद्ध मठों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इस जीत के साथ